हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहला पार्ट ख़त्म करा दिया था। सेकंड चैप्टर का आधा पार्ट मैंने कहाँ तक करा दिया था। जैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिकेशन वाला भी पूरा मैंने पैराग्राफ ख़त्म करा दिया था। आज बच्चों अपन लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, थोड़ा कवर कर लिया होगा जो मैंने पहले पढ़ाया है ना। उसका रिवीजन आप करते रहेंगे ना तो कभी आपको लास्ट टाइम एग्जॉस्ट फील ही नहीं होगा। तो आप इजीली सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे, है ना। तो मेरा यही है कि इसलिए मैं ज़्यादा एकदम मटेरियल नहीं देता हूँ आपको कि आप पे एकदम आप ओवर रेटेड फील करें, है ना। इसलिए आप थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ें, इंजॉय करें स्टडी को और अच्छे से पढ़ें। चलिए, हमने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे अपन लोग ये सब आ गया था। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग का बता दिया था कैसे कैसे हुआ। आपको जस्ट इमेजिन करना है हाउ इज पॉसिबल इफ़ यू वर देयर देन व्हाट। ऐसे थिंकिंग करिए, अपने आप को अज्यूम करिए उस जगह पर, तो आप और अच्छी से चीज़ों को लिंक कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, अज्यूम कर पाएंगे। आपको काफ़ी इफेक्टिव स्टडी होगी। जब आप स्कूल खुल जाएंगे तब आपके टीचर आपसे पूछेंगे तो आप बहुत ही इफ़िशियंट वे में उसका आंसर दे पाएंगे, है ना। तो आपको कोई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अपना बेस्ट देना है ना। कोई दिक्कत, अपने आप पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। मैं इधर हूँ पढ़ाई को ईज़ लाने में, पढ़ाई में ईज़ लाने में। मेरा जो आगे जो होगा ना चैनल का नाम, उसका यही नाम हम रखेंगे, स्टडी विथ ईज़, सिंपल लर्न विथ ईज़। तो मेरा यही इसमें कोट है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए, अब ना टाइम ना गवाते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। हमने यहाँ तक डोमेस्टिकेशन खत्म, अब न्यू इसमें आ गया है। न्यू हेडिंग क्या है इसमें? अ न्यू वे ऑफ लाइफ। चलिए इसको देखें, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अभी पहले देख लें, वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज्ड। अब जो ग्रेन होते थे, लाइक जो क्या कहते हैं, ग्रेन मतलब जो एग्रीकल्चर आउटपुट निकलता है, लाइक गेहूँ है ना। बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं, तो उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? ग्रेन। अब इन ग्रेन का यूज क्या होता है, आप खुद सोचिए। जैसे जो आपके यहाँ गेहूँ आते हैं ग्रेन, है ना, बाजरा आता है ना, मेज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मक्के का। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं ना। तो ऐसे ही इसमें बताया, आप खुद थिंकिंग करिए, आप बुक में नहीं, जस्ट अज्यूम करिए। वन सोचिए, दो सोचिए, तीन चार सोचिए, जितने सोच सके आप सोचिए, फिर बुक को देखेंगे। लाइक इसका उपयोग कैसे होता है? एज अ सीड, एज अ फूड, एज अ गिफ्ट एंड स्टोर फॉर फूड। अब गिफ्ट तो नहीं होता है ऐसे, इसको मतलब अपन ऐसे तो होता नहीं जैसे आपकी मम्मा बोले कि चलो आज ताई जी का बर्थडे है, 1 किलो गेहूँ गिफ्ट दे आते हैं, लेकिन अब तो नहीं होता ना ऐसा। तो पहले के टाइम पे अपने यहाँ पे पहले ऐसे नहीं होती थी कि सीनरी ले लो, बड़ा गुलदस्ता ले लो, नहीं हो कवर में डाल के 500 रुपये दे दो, है ना। ऐसा नहीं होता है अब चीज़ें बदल गई हैं। तो सॉरी, पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है, पहले नहीं होता था। तो पहले एज ए गिफ्ट ये यूज़ किए जाते थे। स्टोर फॉर फूड, जैसे स्टोर कर लाइक फूड का आगे चल के कहीं ऐसी कंडीशन आ गई, फूड अवेलेबल नहीं है, तो इसका यूज कर सकें। अब आते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू प्लांट अ सीड, प्लांट मतलब करना है, किसी सीड को अपन लोग उगाते हैं, सो उगाते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं प्लांट। यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। ऑब्वियसली कुछ टाइम तो लेगा ना ग्रो के लिए, एकदम तो नहीं, आज आपने गाड़ा कल निकल आया पेड़, उसका नहीं, टाइम लेता है। दिस मे बी सेवरल डेज, मतलब कुछ दिन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बोला कुछ वीक्स, मंथ्स, इन सम केसेस ईयर्स। तो ये बोला है कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ सप्ताह भी हो सकते हैं, कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं, और इनके कुछ साल भी हो सकते हैं, है ना। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds, है ना। नेक्स्ट है कि टिल द ग्रेन राइपन। राइपन मतलब होता है मतलब अच्छे से पक जाना, है ना, इसलिए राइपन मीन्स होता है पक जाना। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड ऐसे केयरफुली। चलिए, न्यू वे ऑफ लाइफ को बताइए। एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी ना 12,000, जब क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, शिफ्ट हुआ, तो उसके बाद की बताएं। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of a ways of storing it in many areas. They began making large clay pots or boom baskets or dug pits into the grounds. Next क्या होता है? Do you think hunter gatherers would have made and used pots? Give reason for your answer.
नेक्स्ट है क्या, रियरिंग एनिमल्स। अब जो अपन देखा बर्डिंग से रिलेटेड देखेंगे, एग्रीकल्चर हो गया। रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। ये भी बात सही है कि जो एनिमल्स होते हैं कि मतलब एक के दो होंगे, दो के चार होंगे, है ना, तो ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे, नेचुरली होते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। इफ़, समझ रहे हैं, अगर आप उनका अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे से देख रेख करें उनकी, तो आपको ये मिल्क भी प्रोवाइड करेंगे, विच इज़ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। मीट का जब आपको रिक्वायर्ड होगी तब आप उनका यूज़ कर सकते हैं एज ए मीट का, वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड। अपार्ट फ्रॉम फूड, what are other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? Find out about the first farmers and herders। अब ये आपको करना है, फाइंडिंग करना है फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर की। अब मैप देखना पड़ेगा आपको, मैप जो 2 में पेज नंबर 12 है। चलो मेक एक बार पहले पढ़ लें, फिर अपन मैप देखेंगे। यू विल, अब इसमें मैप में कह रहे यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर। ब्लू स्क्वायर ध्यान रखेंगे ना, ब्लू स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा। ये स्क्वायर हो गया, इसको ये ब्लू कर दिए, ठीक है, इसको बोल देंगे ब्लू स्क्वायर। चलिए, each marks a site where archaeologists have found evidences of early farmers and herders। मतलब जो अर्ली फार्मर्स के जो अपन को साइट्स एविडेंसेस मिले हैं उसके बारे में बताया गया है। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट जगहों पे मिलता है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इन द नॉर्थ वेस्ट और इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें मेंशन है, तो आप दिखेंगे अपन लोग, है ना। टू फाइंड आउट वेदर दी साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स, है ना, एनिमल्स की और प्लांट्स की जो उनका रेजिडुअल निकलता है उस पर स्टडी करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। दीज मे हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और on purpose। Scientists can identify these grains, and so we know that number of crops were grown in different parts of the subcontinent। They can also identify the bones of the different animals, ठीक है। Towards a settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites, है ना। टूवर्ड्स अब सेटल्ड लाइफ पे देखेंगे, सेटल्ड लाइफ बाद में देखेंगे, पहले बोलो मैप में देखेंगे। चलिए 12 पेजेस पे मैप मिलेगा, है ना, इस पे है रहा ये मैप। अब इसमें बता रहा है जो फाइंडिंग हुई है ना, अर्ली फार्मर्स एंड द हर्डर्स। देखिए स्क्वायर कौन सा है, ये है, देखिए ये है स्क्वायर। इसमें क्या लिखा है, न्यूलिथिक साइट्स। न्यूलिथिक पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, इसमें जो मैं आपने बताया था 10,000 से, आफ्टर 10,000 से, मतलब अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं कि न्यूलिथिक ये स्टार्ट हो गई थी। अब न्यूलिथिक साइट देखें कौन सी, देखें हलूर है साउथ में, हलूर है, पियाम्बली है, हलूर पियाम्बली, दो इधर हो गई, एंड ये अपने हो गई कोल्डीवा, महागरा, चिरान, डोजली, मेहरगढ़, बुरजाहोम। जी के साइट्स को आप अच्छे से याद करेंगे और न्यूलिथिक रिलेटेड साइट्स हैं, मेहरगढ़, बुरजाहोम, चिरान, कोल्डीवा, महागरा एंड दाऊजली, हडिंग। तो आप इनको अच्छे से याद करेंगे। ब्रह्मगिरी, पियाम्बली, हलूर, सॉरी ब्रह्मगिरी नहीं है, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, ये मेगालिथिक साइट है। चलिए अब आ जाते हैं टूवर्ड सेटल लाइफ। अब उनको क्या हुआ, पहले तो इनकी सब चीज़ें थी कि लाइक वो ट्रैवल करते रहते थे कि इधर से उधर प्लस शिफ्ट करते रहते, लाइक अब क्या होना, सेटल लाइफ जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी तो आपको टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव अस सम टाइम टू ग्रो अ फूड एंड टू ग्रो अ ग्रेन एंड टू, चलिए टूवर्ड सेटल। और आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स। हट्स मतलब क्या होते हैं, घर, और हाउसेस एट सम साइट्स, कुछ हट्स मिले हुए हैं, हट्स ऐसे होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आगे मिलेंगे। ये तो क्या पत्थर है, ये तो, चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हट्स ऐसे होते हैं,
कुछ ज़मीन के नीचे भी होते हैं ना, तो इस टाइप के जो हट्स होते हैं वो अपन को बहुत सारे मिले उधर, है ना। और समटाइम फॉर इंस्टेंस इन बुर्जा होम प्रेजेंट जो बुर्जा होम जो साइड है कश्मीर में, पीपल बिल्ड पिट हाउसेज। पिट हाउसेज क्या होता है देखिए, ये तो अपन ने समझ लिया। अब पिट हाउस में आपको बता दूं, पिट हाउस क्या होता है, सेम ही है एक प्रकार से कि लाइक जैसे उन्होंने ये ज़मीन है सरफेस, अब उन्होंने इतना हिस्सा इसका खोद दिया, गड्ढा कर दिया, है ना, तो अब ये नीचे चला गया। तो अब क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा नीचे इतना, है ना, और ऊपर इतना भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी डिज़ाइन निकालते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं, तो 2-3 प्रकार कुछ ऐसी डिज़ाइन रख लेते हैं ऐसे। और ये ज़मीन के थोड़े नीचे, ज़मीन का सरफेस है, मैंने थोड़ा गड्ढा कर लिया ऐसे। और कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं प्लेन बिल्कुल, ये जो सरफेस है और इसको थोड़ा नीचे करके ऐसा रहता है। आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या हुआ, पेट हाउसेस आप समझ गए। अब क्या हो रहा है देखो मैं बताऊँ। पेट हाउसेस विच वर डग इनटू ग्राउंड, देखो इसमें बताया भी गया है कि वो डग किए जाते हैं इनटू ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। स्टेप्स भी होते हैं, स्टेप्स मतलब स्टेयर्स, स्टेयर्स एंड मतलब जीना जो बोलते हैं ना, आप देखें घर में जो आप छत पे जाते हैं ना, जिसका यूज़ उसको बोलते हैं स्टेयर्स एंड जीना। These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hut both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic sites, है ना। अब इसमें क्या आर्चुलर फाउंड किया है कुकिंग हट। कुकिंग की चीज़ होती है जिसमें कि आप देखो मैं कैसे बताऊं, जैसे कि कुछ लोग घर में भी रखते थे। पहले क्या होता था, देखो आपको ऐसे मैप में ऐसे बताऊंगा, इसको डिपिक्ट करके अच्छे समझ में। लाइक जे घर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या साइड में एक आग जला के रखी है इसकी, जो अपने पिट के हाउस है हट के अंदर, और एक उसके बाहर रखी हुई आग है इसकी जल रही है। अब इसको क्या करते थे लोग, इसका यूज लाइक सर्दी है मौसम जैसा भी हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइक खाना बनाने के लिए इसका यूज करते होंगे, या क्लाइमेट से रिलेटेड इसका यूज किया जाता होगा, है ना। तो ऐसा कुछ इससे कंसेप्ट रिलेटेड होगा। एंड क्या बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द हट, इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड मतलब पीछे सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग भी करते होंगे। पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर और आउटडोर। Stone tools have been found from many sites as well. Stone tools भी अपन को मिले। Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithics. These include tools that were polished to give a fine cutting edge. इन्होंने बताया कि इस टाइम पे जो टूल्स मिले हुए मतलब उसमें क्या एजेस काफ़ी फाइन होती थी, मतलब बिल्कुल शार्प टाइप में, है ना। तो एंड मोर्टार एंड पेस्टल, मोर्टार पेस्टल क्या होता है, खलबत्ता देखा है आपने, जैसे किसी चीज़ कूटने के लिए यूज होता है, तो उसका उपयोग करते हैं। यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, मोर्टार एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स लेटर। At the same time, tools of the Paleolithic type continued to be made and used. And remember, some tools were also made of bone. Many kinds of earth pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pot for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils that now became an important part of the diet. लेंटिन होता है मतलब दाल है ना, अरहर की दाल होती, लेग्यूमिनस जो दालें होती उनको बोलते हैं। अब बिसाइड दे बिगन वीविंग क्लॉथ, मतलब जो क्लॉथ को बुनना यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट could now be grown. Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons, है ना। चलिए ये आप देखें, ये क्या है कि जार टाइप में इसका है, तो आप पहले ऐसे यूज होते थे।
अब उन्होंने क्या बताया कि एक क्लोजर लुक दिया है, कोई एक स्पेशली एक साइट्स का जिसका क्लोजर लुक दिया है, जिसमें बता रहे हैं लिविंग एंड डाइंग के रिलेटेड उन्होंने अच्छे से उसको स्टडी किया है, तो उसको आपको फर्दर इसको करा रहे हैं चीज़ों को स्टडी। लिविंग एंड डाइंग मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है? सबसे पहले तो आप ये याद करिए, ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स। मेहरगढ़ है नॉर्थ वेस्ट साइड, ठीक है। सॉरी दोस्तों। फाइंड मेहरगढ़, दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। बोलन पास एक साइट, बोलन पास एक प्लेस है, वहाँ से क्या अपन ट्रांजेक्शन करते हैं। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूट इनटू ईरान, ईरान के लिए इम्पोर्टेंट रूट था। एंड मेहरगढ़ वाज probably one of the places where people learn to grow barley and wheat। मतलब एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पे मतलब सीखे उन्होंने ग्रो करना बार्ली एंड वीट को, एंड रियर शीप गॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, है ना। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइट्स मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, bones of wild animals such as the deer, pig, also bones of sheep and goat were found. Other finds at Mehergarh include remains of square and rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage। सही है, जो इन्होंने एक लोकेशन मिली, इसमें क्या डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, ना, कि लाइक रिमेन्स ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेज, ईच हाउस हैड 4 and 5 कंपार्टमेंट होते थे, डिफरेंट यूज होते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट के। अब ये क्या हुआ, ये देखिए, बरियल है फ्रॉम मेहरगढ़। अब इसमें क्या ऐसा लग रहा है कि लाइक एक जो पर्सन है उसके साथ कुछ जानवर भी रखे गए हैं जिनका साथ में उनको बरियल किया गया है। द हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज व्हाट द हाउस इन मेहरगढ़ यू मे हैव लुक्ड लाइक दिस स्टेप। ऐसा, एक ना सेकंड जी, देखिए ऐसा घर होता था पहले, है ना, मेहरगढ़ साइड पे। इन व्हाट वेज इज दिस हाउस सिमिलर टू वन इन विच यू लिव? When people die, their relatives and friends generally pay respect to them। ऐसा होता था कि ऐसे कोई ख़त्म हो जाता था तो उनकी जो फैमिली फ्रेंड थे वो रिस्पेक्ट करते थे, पीपल लुक आफ्टर देम, उनका ध्यान रखते थे। परहैप्स इन द बिलीव डेट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। मतलब ऐसा बिलीव होता था कि इसके बाद भी एक और लाइफ है आफ्टर डेथ की। बरियल इज़ वन ऑफ सच अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है टू ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर लाइफ। Several burial sites have been found at Mehergarh। In one instance, the dead person was buried with a goat, which was probably meant to serve as a food in the next world। ऐसे मतलब कंसिडर किया जाता था कि लाइक ये पर्सन है अभी इस दुनिया पे दूसरी दुनिया में जाएगा, तो जो बरियल प्रोसेस को ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन ऐसे प्रोसेस है जिससे कि वो दूसरी दुनिया में इजीली जा सकता है। तो उन्होंने क्या करते थे, लाइक खाना आना जैसे उसको भूख लगे तो उसके लिए रख देते थे, ऐसा उनके बिलीफ थे। अब जो कीवर्ड्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले अपन देखेंगे हम हंटर गैदरर। हंटर गैदरर क्या होता है? हंटर गैदरर वो होते थे जो पहले हंट करते थे, गैदर करते थे पैलियोलिथिक पीरियड में, है ना। उन्होंने डिटेल में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो आप खुद रिमेंबर करने का ट्राई करेंगे और फिर आप भी ऐसा करेंगे, लाइक जैसे मर्द पढ़ा जैसे मैं अभी इसे को पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, फिर खुद सोचिए कीवर्ड जितने भी आप ट्राई रिमेंबर करने का याद करिए। फिर अगर नहीं याद तो आप इसको देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। हंटर गैदरर साइट्स, साइट क्या होती है? साइट में लोकेशन, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। कोई एक साइट होती है जहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़, तो उसको बोलेंगे साइट। हैबिटेशन, हैबिटेशन वो जगह होती है जहाँ पर्सन रहते हैं, हैबिटेट करते हैं, उनको बोलते हैं हैबिटेट। फैक्ट्री, फैक्ट्री प्लेस जहाँ पे लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक से डेवलप्ड किए जाते हैं, इस टाइप ऐसी, तो उनको रॉक को शार्पन किया जाता है। फैक्ट्री काइंड्स ऑफ लोकेशंस हो सकते हैं। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक क्या होता है? पैलियोलिथिक एज है बिफोर, स्टार्ट्स फ्रॉम 2 मिलियन बिफोर एंड टिल द 12,000 बिफोर, है ना, समझ गए। हंटर गैदरर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एरा। एंड मेसोलिथिक क्या होता है? मेसोलिथिक इज ट्रांजैक्शन फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक, 12,000 से लेकर 10,000 तक।
माइक्रोलिथ क्या होता है? माइक्रोलिथ एक मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे स्टोन्स होते थे इनका यूज स्टार्ट होना, उसको बोलते थे माइक्रोलिथ। लाइक जो मीसोलिथिक में माइक्रोलिथिक टाइप के स्टोन यूज होने लगे थे, उनका साइज काफ़ी काफ़ी छोटा हो गया था, स्मॉल हो गया है, तो इसी वजह से उसको बोलते हैं माइक्रो। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? जैसे कोई एनिमल को अपन डोमेस्टिकेट कर लेते हैं तो मतलब इस काइंड ऑफ बहुत फ्रेंडली हो जाता है, काटता नहीं है। जैसे आपके यहाँ डॉगी है, डॉगी की जगह डोमेस्टिकेटेड एनिमल हो गया है ना, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली हो गया अपने इन्वायरमेंट, तो इतना इशू नहीं आता है। फार्मर, फार्मर क्या था? हु डज फार्मिंग, फार्मिंग लाइक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बोलते हैं फार्मर्स। हर्डर, हर्डर इज काइंड ऑफ पर्सन हु लुक आफ्टर दी लिव स्टॉक्स, है ना, और गोट और ये मतलब जो भी एनिमल कैटल्स उनका करते हैं उसको बोलते हैं हर्डर। नंबर ऑफ मतलब बहुत ग्रुप में रखते हैं बहुत सारे, उनको बोलते हैं हर्डर। न्यूलिथिक, न्यूलिथिक इज एज स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 टिल स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर द 10,000। एंड burials, burials is a site where the die person is buried। चलिए, अब लेट्स रिकॉल कंप्लीट दिस। हंटर गैदरर चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज। सबसे पहले आप रिमेंबर करेंगे कि ऐसा क्यों होता था कि वहाँ पे लोग तो, और फिर आपको नहीं आए तो थोड़ा बच्चा माइंड में प्रेशराइज करिए, मैं आपको बताऊँगा ही, सुनिए फिर उसके बाद। हाँ, तो हंटर गैदरर क्या होता था, अपन ने इस बुक में ही पढ़ा है, कहीं से अपन को बाहर से नहीं पढ़ना, इस बुक में ही लिखा है। और इन्होंने क्या बोला, देखो ऊपर हेडिंग ही पढ़ी है, आपको ज़्यादा इन्होंने बोला है लेट्स रिकॉल। लेट्स रिकॉल मतलब आपको इंडिकेट करा है कि आपने सिर्फ बुक में ही पढ़ा है, बस आपको रिकॉल करना है। रिकॉल मतलब आपको याद करना है, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हंटर गैदरर चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, बिकॉज बिकॉज वो कोई जब जैसे वो एग्रीकल्चर नहीं, सॉरी, लाइक जो क्लाइमेटिक चेंजेस रहते हैं, लाइक कभी रेनिंग हो रही है, कभी धूप है, या कोई वाइल्ड एनिमल्स, उनसे बचने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को वहाँ पे रहते थे केव्स में। दे कंसिडर्ड दैट एज अ वेरी प्रोटेक्टिव साइट्स केव्स। ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड द ईयर्स। ग्रासलैंड कब डेवलप हुआ? 12,000 ईयर से। वहाँ पे तब क्यों डेवलप्ड हुआ? क्योंकि क्लाइमेट जो शिफ्टिंग हुई, चेंजेस हुए, जिससे ग्रासलैंड और इससे रिलेटेड फिर जो भी जो एनिमल्स डिपेंडेंट रहते थे ग्रासलैंड, वो उनका भी नंबर्स इंक्रीज हुए, है ना। तो इसका अब नेक्स्ट क्या है? वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। अब देखो इसमें इन्होंने पूछा है कि जैसे सपोज आप एक पर्सन हो, आपने कुछ चीज़ उगाई अपने घर पे, ठीक है, तो आपको उस चीज़ पे रहना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ खराब हो जाएगी, मर जाएगी वो पौधा। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो पौधा मर जाएगा। अगर आप, हाँ, तो जैसे आप अगर सोचते हैं कि लाइक कि आपने कोई पौधा उगाया है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उसमें फ्रूट्स नहीं लगने लगते, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, आपको उसको पानी देना पड़ेगा, है ना। उसमें जो खाद आदा सब डलेगा, वो टेक केयर करना पड़ेगा कि लाइक अगर धूप में रखा है तो मतलब कैसी चीज़ है, धूप वाला तो नहीं है, धूप से उसको दिक्कत तो नहीं है, तो धूप से आप हटाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही फसल होता है, तो फसल का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को तो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए पर्सन को क्या उधर रुकना पड़ता था। तो फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो पीपल स्टार्टिंग डूइंग है, तो उन्होंने क्या अपनी लाइफ सेटल्ड कर ली, तभी तो ये सारे पॉट्स और हट हट सारे बनने लगे हैं। हट हैं, पिट हाउसेज क्यों बनने लगे? इसलिए तो बनने लगे, उन्हें रुकना पड़ा एक जगह पे, अदरवाइज उनकी एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस वो ख़राब हो जाती। नेक्स्ट क्या है? वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेरगढ़ वर हंटर टू स्टार्ट विथ एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर। देखो ऐसा हुआ था, देखिए जो आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसा क्यों नहीं सोचा, इसलिए सोचा होगा, देखो मैं बताऊँ आपको कि लाइक शुरुआत में वो हंटर थे, वो हंट करते थे, किल करते थे, वो खा लेते थे, तो उन्होंने क्या हुआ, उसको मीट के रूप में ऐसा उसका उपयोग किया, खा लिया, ख़त्म, फिर नेक्स्ट के लिए फिर तैयार की। अब जैसे ये मॉडर्न आए, जो नई चीज़ें समझ में आई, तो उन्होंने क्या किया, उसको पालने लगे। उन्होंने देखा कि अगर उसको पालेंगे तो अपन को दूध मिलेगा, इस काइंड ऑफ सोर्स ऑफ फूड है ना। तो अपन लोग बहुत सारे लोग जानवर पालते इसलिए तो पालते, जैसे उनसे दूध मिल जाता है, तो उनके जो बच्चे अच्छे हैं उनको दूध की जो ज़रूरत है वो उससे पूरी हो जाती है। तो इसीलिए वो धीमे धीमे उसे शिफ्ट होते गए और हंटर से हर्डिंग पे शिफ्ट होते गए, है ना। तो उन्होंने फिर इसकी चीज़ को समझा, और मीट को तो कभी भी उपयोग कर सकते हैं, लाइक जब उन्होंने लगा कि अब इसकी अगर दूध दूध की ज़रूरत नहीं, तो उसको बना के खा लिया उन्होंने, ऐसा होता था। अब नेक्स्ट क्या है? वाई डिड दी हंटर गैदर ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस?
इन वॉट वेज आर दीज सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रेवल टुडे। अब देखिए इस क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने बताया कि जो हंटर गैदरर ट्रेवल करते थे और उन्होंने क्यों करा, क्योंकि उनके पास क्या है, नॉलेज कम थी। तो उन्हें नहीं पता था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसे होती है, अपन लोग फूड खुद भी ग्रो कर सकते, नहीं पता था। उन्हें पता है ये उग रहा है, इसको खा लेंगे, फिर ख़त्म हो जाए तो कहीं और चलेंगे, है ना। लेकिन आज के टाइम पे अपन लोग क्यों ट्रेवल कर रहे हैं? अब सिमिलर है कि डिफरेंट है? अब सिमिलर भी है और डिफरेंट भी है। डिफरेंट ऐसे है कि लाइक पहले उनका जो ओरिएंटेशन था वो डिफरेंट था, अब डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब ट्रेवल लाइक अब लोग कभी किसी घूमने भी जाते हैं किसी घर पे, है ना, ट्रांसपोर्टिंग के सिस्टम थ्रू फूड्स भी आ रहा है। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंट। ये क्वेश्चन आपको करना है, आप थिंकिंग करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपने लास्ट मंथ तक कोई या लास्ट आपने एक साल में कहीं ट्रैवल किया हो तो उससे अब लिंकिंग करिए चीज़ों को। चलिए, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर यूज्ड फायर। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें उन्होंने इंडिकेट भी कर दिया, पेज 12 पे, आप 14 पे आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने बताया कि कुछ तरीके बताए, मतलब आप ये बताएंगे कि जिससे जो हंटर गैदरर आग का उन्होंने यूज़ किया, लाइक मीट उसको रोस्ट करने के लिए उन्होंने उसका यूज किया हुआ है ना, और और उसके लिए एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो काफ़ी सारे यूजेस होंगे जो उसका एज ए फायर, अपन जैसे अपन भी तो अभी यूज़ करते हैं, फूड कुक करने के लिए यूज़ करते हैं, नहीं कि नहीं फायर का, ऐसे ही पहले यूज होता था। बहुत सारे गांव में या बिजली नहीं है तो वहाँ पे जो क्या है, एज ए मतलब को जो लाइट को, फायर को यूज़ किया जाता था एज ए सोर्स ऑफ लाइट। डिब्बी जो होती है, मम्मा से पूछना, एक डिब्बी होती थी पहले, उसमें मट्टी का तेल डाला रहता था और डिब्बी में आग लगा तो वो जलती रहती थी। लैंप होती थी काफ़ी सारी। लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइफ्स ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ हंटर गैदरर। अब आपको क्या करना है, 3 वे, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। अगर आपको नहीं आता है फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन अभी आप ही करेंगे इसको। वॉच करिए वीडियो को, एक बार नहीं बार बार देखिए उसको, है ना, तो आपको अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार क्लैरिटी आपके माइंड में सेट हो गई ना, फिर आपको मतलब रटने की ज़रूरत ही नहीं, आप जस्ट एक बार सोचेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, लिस्ट दी सीरियल्स डेट यू यूट। अब क्या करना है, जो आप जो सीरियल्स खाते हो, लाइक जो दालें वो खाते हो, उनकी आप लिस्ट बनाए, लाइक अरहर की दाल है, मूंग की दाल, इनका जो जो खाते हैं आप लोग। अब डू यू ग्रो दी सीरियल्स यू ईट। अब आप ग्रो कर सकते हो, ग्रो करते हो, लाइक कुछ लोग खरीदते होंगे, कुछ लोग जैसे जो अपने जो गांव से लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो लोग उसको खुद ही, उनके पापा लोग हैं, चाचा ताऊ लोग हैं, वो लोग उगाते होंगे और वो घर पे खाती होगी। और लेकिन कुछ लोग बाजार से खरीदते हैं। अब इसमें क्या बोला है, ड्रॉ ए चार्ट टू शो द स्टेज इन विच ग्रोइंग। अगर आप खुद उगाते हैं तो आप चार्ट बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे कि ऐसे ऐसे मैंने उगाई, फिर ऐसे ऐसे इसमें फंसा, वो क्या कहते हैं, खाद दी, पानी दिया, फिर इतना टाइम लगा और फिर इतने में तैयार हो गई। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, लाइक अगर आप खुद नहीं उगाए, तो फिर क्या है, चार्ट आपको एक बनाना है, ड्रॉ ए चार्ट हाउ दीज सीरियल्स रीच यू फ्रॉम द फार्मर्स हु ग्रो देम। अब आपसे ये पूछ रहा है कि फार्मर ने ग्रो किया तो वो आप तक कैसे पहुंची, कहीं ना कहीं तो पहुंची हुई ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से, पापा दुकान से लेके, तो उसका आप चार्ट बनाएंगे बाकायदा, है ना। तो काफ़ी कुछ आप इसके सीखने को मिलेगा। चलिए इस कुछ इंपॉर्टेंट डेट है उनको आप याद कर लेंगे। लाइक मीजोलिथिक जो पीरियड था वो 12,000 से लेकर 10,000 था बिफोर। एंड बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन कहाँ से हुई, अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। एंड बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट एंड मेहरगढ़ अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लिथिक इज 10,000 ईयर्स एगो। अब आप ये डेट को 2-4 बार और सुनेंगे या देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी। तो बच्चों, आपके आयुष भैया ने इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है, 2 पार्ट्स में इसको किया है मैंने। कल का काफ़ी कुछ करा दिया था और आज भी थोड़ा बहुत जितना बचा वो पूरा कंप्लीट करा। ये चैप्टर नहीं है नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन लोग बहुत जल्दी पढ़ेंगे, तब तक ये और जो सीरीज डली हुई लाइक मैथ की है आप उसे भी पढ़िए अच्छे से और कवर कीजिए। और पूरी 6 क्लास की जिम्मेदारी जो बच्चे हैं ना, वो उसकी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए कि आयुष भैया आ गए, अब धमाल ही धमाल होगा बस। अब डांस करिए अपनी जगह बच्चों, अब आपको डांस करना है भैया, आयुष भैया ने बोल दिया तो आपको डांस करना पड़ेगा। जहाँ भी हो आप डुमक डुमक करके डांस करिए और तालियां बजाइए, टिंग 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 टिंग, है ना। और अच्छे से पढ़िए, हमारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और चलिए बाय बाय।